So we are doing First John chapter 3 verses 16 to 24. आज जो है हम पहला यूहन्ना का तीसरा अध्याय और उसका 16 से 24वें वचन तक का अध्ययन करेंगे। So we learned a lot of important things in this chapter. और इस अध्याय में हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सुनी। One of them is that because we have this hope of seeing Jesus, we purify ourselves just as He is pure. और उसमें से एक ये है कि क्योंकि हमारे अंदर ये आशा है कि हम यीशु मसीह को देखेंगे, तो हम अपने आप को जो है पवित्र करते रहते हैं। And then we hear that is in verse 3. और वो तीसरे वचन में, तीसरे अध्याय का दूसरा वचन। And then in verse 10 it says, "By this the children of God and the children of devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother." और 10वां वचन, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह तो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। So the children of God, there are two qualities mentioned here, that they practice righteousness and they love their brothers. और जो एक ईसाई है उसके दो खूबियां हैं। उसमें से पहला कि वो धर्मी व्यक्ति है, और दूसरा कि वो अपने भाई बहनों से प्रेम रखता है। And the children of the devil is the one who practices sin and who hates his brother. और जो शैतान की जो संतान है वो अपने जीवन में पाप में जीते हैं, और जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। So the Apostle John says, do not be deceived, because these are the qualities for a child of God, that he practices righteousness, not just talks about righteousness, but practices righteousness. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम धोखा न खा जाएं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता है, वो धार्मिक जीवन जिएगा और वो अपने भाई से प्रेम रखेगा। And it is very important that we have love for our brothers and sisters. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें। So now we will read verse 16. और आज का जो अध्ययन है 16वें वचन से है। We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। So he says that Jesus laid down his life for us. तो यहाँ ये बताया गया है कि यीशु मसीह ने खुद अपने प्राण को उन्होंने त्याग किया। And Jesus were not only his life, physical life, he went and served his disciples. तो उन्होंने अपना जो शरीर है उसको त्यागा, और फिर उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनकी सेवा भी। Can you hear me now? Now it is much better. Yeah. Okay. So Jesus, when he was doing the ministry, he was always engaged in helping people. तो यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे लोगों के बीच में, तो वो हमेशा जो है लोगों की मदद करते थे। So there were people saying, "Come here and heal my servant. Come here, heal my daughter," and Jesus would go. तो
लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि आप मेरे घर आइए ताकि मेरी दास जो है उसको चंगाई मिले, या मेरे बच्चे को आप चंगा करें। तो यीशु उन सब जगहों में जाते थे। So he says, verse says, we ought also to lay down our lives for the brethren. तो इसीलिए इस वचन में कहा गया है कि जिस प्रकार यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, वैसे ही हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। Now, we may not, all of us may not be able to give our physical lives for our brothers, हम में sisters, से जो अ, हम में से सब अपना जो शारीरिक जीवन है उसका त्याग तो नहीं कर पाएंगे, but we can be available to, we can be available by our life to help them and to be of uh, assistance to them. लेकिन हम जो हमारे भाई बहन हैं उनका मदद कर सकते हैं और उनको हम सहायता दे सकते हैं। When we read Philippians 2:17, और फिलिपियों का दूसरा अध्याय उसका 17वां वचन पढ़ेंगे। Philippians 2:17. So, brothers and sisters, once again, I am saying that all of us, this is a Bible study, and all of us, if we are referring to the Bible, then this will be of help to us. भाइयों और बहनों, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये जो है एक अध्ययन है, प्रचार नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बाइबल अपने सामने रखें और उसे खोलकर पढ़ेंगे तो सबके लिए ये सहायक होगा। Because there are some difficult verses in the chapters, and even in this particular chapter, which we need to understand. So, it's good for us to keep our Bibles open and follow verse by verse. और इसलिए बहुत महत्व रखता है कि हम अपने बाइबल खोलें और वचन और एक एक वचन पर हम ध्यान दें, क्योंकि इनमें ऐसी कुछ कठिन बातें कही गई है जिसे हमें ध्यान देना जरूरी है। So Philippians 2:17 says, but even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all. फिलिपियों का दूसरा अध्याय उसका 17 वचन, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। So the Apostle Paul is saying that his life is being poured out as a drink offering. और प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि उनका जीवन जो है एक बलिदान के रूप में बहाया जा रहा है। The drink offering was one of the offerings in the Old Testament. और ये जो पुराने नियम में दी जाने वाली एक बलिदान था। It was like a sacrifice. और ये एक बलिदान की बात है। So Paul is saying that I'm being poured out like a drink offering on the sacrifice of your faith. और वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं अपना जो बलिदान के रूप में मैं अपना लहू बहा रहा हूँ। And he's saying, I rejoice for that. और कहते हैं कि मैं इस कारण आनंदित हूँ। Paul is not saying, oh, I'm doing so much, I'm working so hard for you, and you all are not grateful. He's not saying that. और वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अरे मैं तो इतना ज्यादा आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, ऐसे नहीं कह रहा। There's another verse in 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. और दूसरा दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय 1 Thessalonians 2:8. पहला थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय और 8वां वचन, Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you have become very dear to us. और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर
अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसीलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। See, see the words of the Apostle Paul. He was having such a fond affection for the people of God. आप उनके वचनों को सुनिए कि उनके दिल में जो भाई बहन हैं उनके प्रति कितना प्रेम था। And he was not only thinking of giving the gospel of God, but also his own life in service for them. वो सिर्फ सुसमाचार नहीं दे रहे थे लोगों के लिए, वो अपना जान भी त्यागने के लिए तैयार। So, brothers and sisters, this is not only for the Apostle Paul and for some leaders, but for all of us who love the Lord and love God's people. We can follow in the same footsteps. और ये सिर्फ प्रेरित पौलुस और दूसरे अगुओं अगुओं के लिए ही नहीं, ये हम सब के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। See, so that we can pour our lives as a drink offering also. तो हम अपना जीवन जो है एक बलिदान के रूप में, एक लहू के रूप में हम उसे बलिदान कर सकते हैं। The service of the Lord and His people. और प्रभु और ये जो लोग हैं उनकी सेवा में हम त्याग दे सकते हैं। And that offering will not be a wasted offering. और ऐसा जो बलिदान हम देते हैं वो बेकार नहीं जाए। But when we are involved in our own our own interests, and many times it will be the interest of the world, and we are also pouring out something, but that can be finally a wasted effort. लेकिन ये भी हो सकता है कि हम अपना जो प्रयत्न है और अपने ही स्वार्थ की बातों में लगा रहे हैं, उसमें भी हमें एक कुछ ना कुछ बलिदान तो देना पड़ेगा, लेकिन जीवन के अंत में हम ये पाएंगे कि ये सब जो हमने किया है वो जो संसार के लिए किया है वो सब बेकार हो गए। So all of us are pouring out. One, we are pouring out for the service of the people of God and for the service of the Lord, and one we are putting for our own services. तो हम जो है अपना जीवन या तो हम अपने स्वार्थ के लिए या परमेश्वर के कार्य के लिए हम अपना जीवन त्याग कर सकते हैं। Verse 17. 17वां वचन। But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। So, where it says that when we have the material things and world's goods within us, and when we see some brother in need, and we close our heart, that means, see, our heart's compassion, we are stopping. Our heart tends to feel a compassion. और यहाँ ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास संसार की संपत्ति होती है और जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या भाई या बहन जिसके पास जो चीजों की कमी है या किसी बात की आवश्यकता है, और साधारण रूप में हमें उनके प्रति दया उत्पन्न होती है, लेकिन उसे हम रोक देते हैं, और तो फिर क्या होगा। So then, if we do that, how can we say that the love of God remains in us? तो अगर ऐसा हम करेंगे और तरस नहीं करेंगे तो कैसे हम कह पाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। So verse 18 says, और 18 वचन। little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। For us to speak about, preach about the gospel and
tell some very good things is it's easy. हमें सुसमाचार का प्रचार करना और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना आसान है। When somebody is in some need and we can give an encouraging word saying that God will take care, that is easy. जब किसी को हम किसी आवश्यकता में देखते हैं और हम उनसे कहते हैं कि प्रभु आपका देखभाल करेगा, ऐसा कहना बहुत आसान है। But it says it has to be done in deed and in truth. लेकिन यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं हमें काम और सत्य के द्वारा हमें प्रेम दिखाना चाहिए। Only when we do that with we do with deed. That means we use our resources to help others, maybe materially, financially, or in any physical way. Then it is backed by deed and it is backed by truth. और जब हम अपने भाई बहन की आवश्यकता को देखकर हम अपनी संपत्ति से या शारीरिक रूप से उन्हें मदद करते हैं, तभी हम उस बात का पालन कर पाए। So this is a very practical thing for all of us to follow in our lives. तो ये एक बहुत ही प्रायोगिक बात है जिसके बारे में प्रेरित पौलुस ने बताया। We all will come across this such instances in our life. और ऐसे जो घटनाएं हम अपने जीवन में देख पाए। So then we should not close our heart when the compassion comes. We should not close it. और जब हमारे दिल में जो है दया उत्पन्न होती है, हमें उसे रोक नहीं देना चाहिए। Now we will read, brothers and sisters, verses 19, 20, and 21. और अभी हम 19वां, 20वां और 21वां वचन एक साथ पढ़ेंगे। We'll read and we will try to understand this. और इसे पढ़ेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे। These three verses are not very easy to understand and to explain. ये वचन जो है आसान नहीं है समझना, But at the same time, it is very important. लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। So I hope you have your Bibles open. तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके पास अपने जो बाइबल है वो खुले हैं। Verse 19. और 19वां वचन, We will know by this that we are of the truth and will assure our hearts before Him. इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। Verse 20 says, in whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. और 20वां वचन, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। So, verse 19 says, you will know by this we are of the truth. और 19वां वचन कहता है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। That is, when we practice righteousness, तो इसका ये मतलब कि जब हम धार्मिकता का प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में कार्य करेंगे तब, and when we love our brethren not only in word but by deed and और truth, सिर्फ वचनों से ही नहीं लेकिन अपने कार्यों से भी जब हम अपने भाई बहनों से प्रेम रखेंगे, and when we are when we are in any doubt, when we are in any doubt in our heart, we can assure our heart or persuade our heart before God. और जब हमारे अंदर कुछ शंकाएं पैदा होती है या घबराहट है, तो हम अपने दिलों को आश्वासन दे पाए। Verse 20 says, in whatever our heart condemns us. और 20वां वचन कहता है, और जिन भी बातों में हमारे मन जो है हमें दोष देता है। So,
there can be times when our heart may be condemning us, और ऐसे अवसर हो सकते हैं जब हमारा दिल जो है हमें दोष देता है। it can be something of the past, our past life, और ये शायद हमारे पिछले जीवन के बारे में, and uh, uh, our past sins have been cleansed by the precious blood of Christ. और हमारा पिछला जीवन जो है प्रभु के लहू से साफ किया गया है। So we can assure we can assure ourselves before God that we are of the truth. तो हम अपने मन को समझा सकते हैं या मना सकते हैं कि हम सत्य के ही संतान हैं। Because the devil's accusation will be there. See, you have done like this, your past is like this. But then we can persuade our heart and before God and and know that we are of the truth. क्योंकि जो शैतान है वो हमें दोष लगा सकता है कि तुमने ऐसे किया है या पापों में गिर गए हो, तो हम परमेश्वर के सामने अपने दिलों को हम मना सकते हैं या राजी कर सकते हैं कि हम जो है बिना दोष के हैं। Because even though our heart condemns us, our lifestyle is one of practicing righteousness and loving the brethren, and so we are of the truth. क्योंकि प्रायोगिक रूप में जो है हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं और अपने भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, तो अगर हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है फिर भी हम परमेश्वर के सामने जो है बिना दोष के दिखाई दें। Because the new covenant it says God has I will remember your sins no more, and I will forgive your iniquity and I will remember your sins no more. क्योंकि नए वाक्य के अनुसार परमेश्वर ने ये कहा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करेंगे और हमारे पापों को वो याद नहीं रखेंगे। Yeah, so that is one aspect. तो ये एक तरफा बात है। Another time it can be that our heart may condemn us, और दूसरी बात ये है कि हमारा जो दिल है वो हमें दोषी ठहरा सकता है in some things which we are not really sure whether it is whether it is really wrong, और कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में हम पूरी तरह नहीं जानते कि ये ठीक है या गलत है। See, sometimes our conscience can be guided by what we know. So it can be so it our conscience should be guided by the word of God and not just on the just on anything which man thinks. तो कई बार ऐसे हो सकता है कि हमारा जो विवेक है वो हमारी जानकारी के अनुसार हम अपने आप को गलत या जो सच हम साबित करते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से अपने आप को जो सच्चा नहीं ठहराना है। So हमें अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें अपना जो वचन के ऊपर हमारा जो नींव पक्का होना चाहिए। So it says, for God is greater than our heart. क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो हमारा हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन से भी बड़ा है And He knows all things. और वो सब कुछ जानते हैं। So, though our heart condemns us for things that we are not sure of, और क्योंकि हमारा जो हृदय है वो कई बार हमें दोषी ठहराता है उन बातों में जो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, but God is greater than our heart. लेकिन परमेश्वर जो है हमारे हृदय से भी बढ़कर है। God is the one who made this heart, परमेश्वर ने ही हमारे हृदय की सृष्टि की and He is greater than that heart. और
उस दिल से या हृदय से वो बढ़कर है, and He knows all things और वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं, more than even what our heart knows. और हम हमारा जो मन या दिल जानता है उससे भी बढ़कर परमेश्वर जानता है। So we can assure our hearts that we are of the truth. तो हम अपने जो हृदय है उसको समझा सकते हैं या मना सकते हैं। But now the third part is और तीसरी बात ये है, whenever our heart condemns us, जब भी हमारा दिल हमें दोषी ठहराता है, it can be because of some sin that we have done. और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम किसी पाप में गिर गए, It is not about our past life, it is about our present life. और ये पिछले जीवन के बारे में नहीं है, लेकिन हमारा वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं उसके बारे में हमें दोषी ठहरा। Something we have done, maybe in our thought, word, or deed, कोई ऐसी बात जो हमने अपने विचार में या हमें हमारे कार्यों में हमने किया हो, and then our heart condemns us. और हमारा जो हृदय है वो हम पर दोष लगाता है, Our conscience says that we have done something wrong. और हमारा विवेक हमसे कहता है कि हमने कुछ गलत किया है। Now, for this, we need to go to God in repentance. और इसके लिए हमें परमेश्वर के पास एक पश्चाताप के हृदय के साथ जाना जरूरी है। Okay, that our conscience is telling us that is something we have done which is not right. और हमारा विवेक हमें कहता है कि कुछ गलत किया है, That we need to repent and confess to God. और ये ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए। Okay, so God has given us a precious thing called conscience. परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अनमोल चीज दी है, और वो है हमारा विवेक। And when we are following the Lord, the conscience is educated by God's word, and the Holy Spirit works in our conscience. और जब हम परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले हैं, तो जो वचन है वो हमें हमारे विवेक को शिक्षा देता है, और वो हमें सही मार्ग दिखाता है। And we must live in such a way that there is no, our conscience is always clear. और हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा विवेक साफ हो रहे, Then only we can walk with God. तभी हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाएंगे। Okay, now we'll read verse 21. और अभी हम 21वां वचन पढ़ेंगे। Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God. हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। So this is the life that God wants us to have, that where our heart does not condemn us. तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जिस प्रकार यहाँ कहा गया है कि हमारा हृदय या मन जो है हमें दोष ना दे। So when the first case, when our heart condemns us and we try to assure ourselves before God, और जब हमारा हृदय हमें दोष देता है और हम प्रयास करते हैं कि परमेश्वर के सामने हम अपने आप को ठीक बताएं, but in this case, this is a higher level. लेकिन ये एक उच्च स्तर पर है। This is that our heart does not condemn us and we have confidence before God. और ये बात ये है कि जो हमारा दिल है हमें दोष नहीं देता, और हम हियाव के साथ परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। The meaning of confidence is boldness. और हियाव का मतलब है दृढ़ता के साथ जाना। That means before the Almighty God we have boldness. तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर के सामने हमारे हृदय में दृढ़ता है जाने के लिए। Just like a child comes to the father in all boldness, जिस प्रकार एक बेटा या बेटी अपने पिता के पास पूरी दृढ़ता के साथ जा सकता है, that is the boldness that we'll have when our heart does not condemn us. वही दृढ़ता या हियाव हम जब हमारा
दिल हमें दोष नहीं लगाता है तो हम ऐसे जा सकते हैं परमेश्वर के पास। We'll read verse 22. और 22वां वचन, And whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो हम उसे भाता है वही करते हैं। So when we have confidence and boldness before God, then we talk to him, we ask him so many things. तो जब हमारे हृदय में याव है, दृढ़ता है, तो हम परमेश्वर से बहुत सारी बातें मांगते हैं। We are not afraid to ask God. तो हम मांगने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। And because our lifestyle is that we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसे होती है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है उसी को करते हैं। Not that we are trying to keep his commandments and trying to please him so that he will answer our prayer. हम इसीलिए ये सब नहीं करते कि हमारे जो याचनाएं हैं उसका उत्तर हमें मिले। That is that being our lifestyle, we are asking him. We are asking him many things boldly. और हम दृढ़ता से परमेश्वर के सामने जाकर जो भी हमारी जरूरतें हैं उसको मांग सकते हैं। Verse 23. 23वां वचन, This is his commandment that we believe in the name of his son Jesus Christ and love one another just as he commanded us. और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। So, what is the commandment of God? Commandment of God, that is we believe in him. तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? की आज्ञा ये है कि हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। Yeah, that is the first, that is the basic commandment that we have to always trust him and have faith in him. तो ये बुनियादी बात है कि हम परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। When we have faith in God, then we are able to love our brothers. और जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है तब हम अपने भाई बहनों से प्रेम कर पाएंगे। There are two things, faith and love, they go together. और विश्वास और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। Suppose we hate our brothers, then we will not even have faith. अगर हम अपने भाई बहनों से नफरत करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है। Verse 24. 24वां वचन, The one who keeps his commandments abides in him, and he in him. We know by this that he abides in us by the Spirit which he has given us. जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि यह हम में बना रहता है। So, when we read God's word, we find there are some things for us to obey. तो जब हम वचन को परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें आज्ञा पालन करना है। So, what is there for us to obey is the most important thing for our life. जो जिन बातों को की आज्ञा हमें मानना है वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। There are things in the Bible which gives us knowledge and understanding. और वचन में ऐसी भी बातें हैं जो हमें समझ और ज्ञान देता है। And we can be taken up with that, and so we can talk about this to others. और हम इसमें लीन हो सकते हैं और हम दूसरों से इसके बारे में ही हम जो है चर्चा करते रह सकते हैं। But the most important thing is what God wants us to do. There may be one or two or small things that God is
bringing clearly to our mind that it should be a part of our life. लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वो सिर्फ एक या दो चीज हो सकते हैं, और जब परमेश्वर हमसे ऐसे बात करते हैं तो हमें उन बातों पर भी हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। Those are the things which will help us to grow strong in our life. और यही ऐसी बातें हैं जो हमें अपने क्रिस्ती जीवन में मजबूत और बलवान बनाए, And it will make us abide in. और उससे हम मसीह में बने रहे, And he will be abiding in us. और वो हम में बने रहे। And we know, because he has given us the Holy Spirit within us, and the और- Holy Spirit encouragement we can experience in our life. और क्योंकि उन्होंने हमें अपनी आत्मा दी है, तो आत्मा के द्वारा जो है हम परमेश्वर की ओर से हम जो है आश्वासन भी पा सकते हैं। The encouragement of the Holy Spirit does not come by just listening to messages, और जो प्रोत्साहन हमें पवित्र आत्मा से मिल सकती है वो सिर्फ प्रचार सुनने से ही नहीं आती, but by doing what we have, the life that we have by our obedience. That time the Holy Spirit encourages us. और जिन बातों पर हमें प्रकाश मिली है और हम उन बातों को जब हम मानते हैं या बातों का आज्ञा पालन करते हैं, तभी हमें प्रोत्साहन। So first, may God help us to really be faithful to Him, to abide in Him, and be strong in Him. तो भाइयों बहनों, हम प्रभु में जो है विश्वास योग्यता से जिए तो हमें परमेश्वर की ओर से जो है प्रोत्साहन मिल सके।